वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा में पिछले एक वर्ष से कब्रिस्तान और स्लॉटर हाउस का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर के रिदा रशीद के नेतृत्व में शहर के इस लड़ाई को लड़ने वाले लोगों ने, जिसमें जनाब आरिफ लद्दा साहब, हनीफ कामदार, मोहम्मद अली जनाब, अब उसमें नजमुद्दीन मलिक, नूरुद्दीन नाइक, ऐसे लोग भी शामिल हो चुके हैं। मौलाना अहमद रशाद साहब, जुल्फिकार मौलाना और दीगर दूसरे मौलाना इखलाक साहब और दीगर दूसरे उलमा भी इसमें शामिल हो चुके हैं। इन लोगों ने मुमरा कौसा आरक्षण बचाओ समिति बनाई है। इसी आरक्षण बचाओ समिति की तरफ से 5 फरवरी को मित्तल मैदान, जहां पर ओरिजिनली हकीकत में राज्य सरकार ने कब्रिस्तान, स्मशान भूमि और क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड का रिजर्वेशन दे रखा है, उसी जमीन से एक मार्च मुमरा स्टेशन तक निकाला गया। और ये मार्च मुमरा स्टेशन एम गेट के पास जाने के बाद वहां पर यह धरने में तब्दील हो गया। 4 बजे तक यह धरना चला। मौलाना आजाद विकास महामंडल के चेयरमैन फारूक आजम साहब इस धरने में आए और उन्होंने यहां पर कब्रिस्तान और स्लॉटर हाउस की लड़ाई लड़ने वाले मुसलमानों को हरामियों का औलाद कहने वाले विधायक जितेंद्र आवाड़ को किस तरह से जवाब दिया और कब्रिस्तान और स्लॉटर हाउस की ये गुत्थी वो कैसे सुलझाएंगे, इसका भी खुलासा किया। तो देखिए कैसे मार्च निकला और कैसे ये धरना रहा। जहां सरकार ने अलॉट किया है आपको जमीन वहीं पर मिलेगी। यहां से निकलने के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके इसके बारे में बात करूंगा और यहां से डेलीगेशन लेकर के हम उनको पूरी जानकारी देंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने खास यहाँ पर रिदा रशीद जी के कहने पर भेजा है कि जाकर के वहाँ की परिस्थिति को समझ के लो और आकर के मुझे बताओ कि क्या अड़चन कब्रिस्तान को अलॉट करने में आ रहा है। आने के बाद मुझे पता चला कि राष्ट्रवादी के लोग जो खुद हराम की औलाद है, हराम का खाने वाले लोग, आज हम मुसलमानों को हमको हरामी कह के पुकारते हैं। इनको तो हम आने वाले दिनों में चुनाव में उनकी औकात दिखाएंगे और उनको बताएंगे कि ऐसे मुमरा कौसा में तुम्हारे जैसे हरामियों की कोई जगह नहीं है। यहाँ पे वही हुकूमत कर सकता है, वही एमएलए बन सकता है जो हलाल काम करने वाला हो, हलाल के लिए हक दिलाने वाला हो और हलाल मांग उठाने वाला हो। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि आज तो कोई चुनाव नहीं है, आज आप सब इकट्ठा हुए हैं कि कैसे हमारे कब्रिस्तान की जमीन हमको वापस मिले या जो अलॉटमेंट कब्रिस्तान की जगह हमको की गई है उसी जगह पर हमारा कब्रिस्तान बने। अरे जीते जी तो कुछ दिया नहीं तुम्हारी सरकार ने। तुम लोगों ने सिवाय हमारी कौम पे, मुस्लिम समाज पे जुल्म करने के अलावा तुमने पिछले 15 साल में कोई काम नहीं किया और वो जुल्म का नतीजा ये निकला कि तुम्हारी सरकार नेस्त नाबूद पूरे महाराष्ट्र से हो गई। लेकिन कुछ इक्का दुक्का लोग, जो हराम खाने वाले लोग, जो हरामी लोग बच गए। लेकिन आने वाले चुनाव में ऐसे हरामियों का भी ठिकाना यहाँ की पब्लिक लगा देगी। अब जुल्म करने की आदत उन लोगों में इतनी है कि सरकार तो चली गई लेकिन कैसे मुसलमानों पर जुल्म किया जाए वो आपको देखने को मिल रहा। उनकी सरकार नहीं होते हुए भी और कुछ नहीं मिला तो कब्रिस्तान की जमीन हड़पने के चक्कर में लग गए, बिल्डरों से पैसे लेकर के दलाली करने के काम में लग गए। और जो दलाल होता है हरामी तो वो होता है, जो बिल्डरों की दलाली करता है हरामी वो होता है। यहाँ बैठे लोग तो हलाल कमाने वाले लोग हैं, हलाल खाने वाले लोग हैं। तो अपना नजरिया बदलो। अगर तुम्हारे चश्मे का नंबर कमजोर पड़ गया है तो तुमको हम नया चश्मा दिला देंगे, लेकिन जरा ठीक से देखने की आदत डालो। मैं जितेंद्र आवाड़ को कहूँगा कि अब भी अगर तुम्हारे अंदर जमीर और गैरत होगा तो चुपचाप आकर के यह कब्रिस्तान जो बचाव समिति बनी है इनको अपना समर्थन दे, वरना हम जानते हैं
कि कब्रिस्तान को कैसे लिया जाता है। और तुम हमारे अगर रास्ते में आओगे तो तुम्हारे साथ भी दो हाथ करने की ताकत हम लोग रखते हैं। हम मुमरा कोसा के लोग तुम्हारे झांसे में आने वाले नहीं है, तुमसे डरने वाले नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं ये ईमान वाले लोग हैं, और ईमान वाले अल्लाह के सिवा तुम जैसे हरामियों से डरने वाले लोग नहीं है। इसलिए अब मैं तुमको चैलेंज करता हूँ कि तुम इस कब्रिस्तान के इस गोलमाल से अपने आप को दूर कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर तुम नहीं दूर करते हो अपने आप को तो तुमको लात मारने का काम यहाँ की जनता और हम सब मिलकर के करेंगे। मैं फिर से एक बार यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग मुमरा कोसा आरक्षण जमीन बचाओ समिति के लोगों को मैं यही कहूँगा कि यहाँ से जाने के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने वाला हूँ और उनको आपकी मांग बता करके इस जमीन का जहाँ पर अलॉटमेंट हुआ है वहीं पर ये कब्रिस्तान आपको मिले, ऐसी बातें मैं उनसे करके मनवा करके और बहुत जल्द इंशाअल्लाह आप सब लोगों की दुआ रही तो बहुत जल्द हम आपको वो कब्रिस्तान वापस आपको आपका वहाँ पर दिला करके देंगे। रिदा राशिद जी और उनके साथ तमाम सभी साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि अपने हक के लिए, अपने कौम के लिए आपने यहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन किया है। इस आंदोलन का आपको बहुत जल्द जो है फल मिलेगा और जो लोग भी टांग अड़ा रहे हैं उसकी टांग को तोड़ने का काम हम सब मिल करके करेंगे और कब्रिस्तान वहीं पर अलॉट करवाएंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। मुमरा की सरजमीन पर हिंदुस्तानी रिपोर्टर की तरफ से आपका मुमरा में स्वागत है। हैदर आजमी साहब, आप वक्फ बोर्ड के पूरे महाराष्ट्र के चेयरमैन हैं। इससे पहले जितनी भी सरकारें थी आपके जैसे बड़े पद अधिकारी कभी मुमरा शहर में दिखाई नहीं दिए। आप पहले वक्फ बोर्ड के और मौलाना आज़ाद के चेयरमैन हैं जो मुमरा शहर में आए हुए हैं। तो आज मुमरा शहर में आप आए हुए कब्रिस्तान का एक मुद्दा है, तो इसके बारे में आप पूरी क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारी रिदा राशिद जो है, जो पार्टी की हमारी एक लीडर है और वो पिछले कई महीनों से यहाँ पर मुमरा के लोगों के लिए काम करती हुई आई हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ पर कब्रिस्तान का मेजर इशू है। कब्रिस्तान सरकार ने अलॉट किया। देखिए, 15 साल यहाँ पर कांग्रेस राष्ट्रवादी की हुकूमत रही, तब तो उन्होंने अलॉट नहीं किया। अलॉट किया तो भी उनको पोजीशन नहीं दिया। हमारी सरकार आने के बाद वो जगह अलॉट हुई कब्रिस्तान के लिए और जो जगह दिया गया वहाँ से हटा करके कहीं और पर शिफ्ट करने की दलाली का काम यहाँ के विधायक जीतन अवार्ड कर रहे हैं। बिल्डरों से दलाली उन्होंने खाया हुआ है और मुझे पता चला कि परसों उन्होंने कोई मीटिंग में यहाँ के मुसलमानों को हरामी कहकर संबोधित किया। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो खुद हरामी होते हैं वो दूसरे को इस तरीके की नज़रिए से देखते हैं और ये बहुत गलत काम उनकी तरफ से हो रहा है कि कब्रिस्तान को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। मैं यहाँ से इस धरने के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूँ और उनसे आह्वान करूँगा कि बिल्कुल भी कोई जगह शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पर सरकार ने यूडी की तरफ से अलॉट हुआ है उसी जगह पर ये कब्रिस्तान को बनाया जाए और उसको जल्द से जल्द यहाँ की जनता के लिए खोला जाए। 15 साल की हुकूमत में एक से बढ़कर एक जुल्म राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लोगों ने महाराष्ट्र के मुसलमानों पे किया। आप देखेंगे कि जेलों में बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम नौजवान अगर किसी की हुकूमत में रह रहे हैं तो ये इनकी हुकूमत में रह रहे हैं। और उसके अलावा जितने मुस्लिम मोहल्ले हैं उनको नशा का आदी बना करके इन्हीं लोगों ने रखा है। तो हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से ये इलाका जो मुस्लिम मोहल्ला है वो मुक्त हो और हम भी, हमारे बच्चे भी अच्छी ज़िंदगी जी सके, खुशहाल ज़िंदगी जी सके और देश के साथ बराबर तरक्की करने का काम वो करें। मुमरा कोसा के कब्रिस्तान का मामला है, इसको आज ही हम मुख्यमंत्री जी के पास रख करके जल्द से जल्द इसको हल करने का काम करेंगे। और ये जो बचाव समिति के जितने भी अहदेदारान हैं और आर्किन हैं, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक हिम्मत का काम किया है कि ये जो गुंडागिरी करने वाला यहाँ का एमएलए है और लोगों को डरा करके राजनीति करने वाला एमएलए, उसके खिलाफ एक बुलंद आवाज़ बन करके ये लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और इनको ये यकीन दिलाता हूँ कि हम पूरी ताकत के साथ इनके साथ खड़े हुए हैं। जब तक कि इनकी मांग जो है वो पूरी ना हो जाए, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनकी लड़ाई में आगे बढ़ेंगे
और मैं रिदा राशिद जी को फिर से एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द इनका ये कब्रिस्तान का मांग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे। मुमरा कौसा आरक्षण बचाओ समिति के तरफ से निकाला गया लॉन्ग मार्च और उसके बाद हुआ धरना, उसमें आए मौलाना आज़ाद विकास फाइनेंशियल फाउंडेशन के चेयरमैन हैदर आजम खान। इन्होंने क्या कहा, किस तरीके से मुसलमानों को हरामियों की औलाद कहने वाले विधायक को उन्होंने जवाब दिया, ये बताने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।